ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके अवतरभक्ति नष्टकी त्वयि। We are studying Canto 1, Chapter 9, Text 23, passing away of Bhishma Dev in the presence of Lord Krishna. भक्तवेश्यामनो यस्मिन् वाचयन् नाम कीर्तयान् त्याजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः। भक्त्यावेशमानो यस्मिन् वाचयन् नाम कीर्तयान् त्याजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः। भक्त्यवेश्यामनो यस्मिन् वाचयन् नाम कीर्तयान् त्याजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। आरती माता जी श्लोका पढ़ोगे? पढ़ोगे आप? आप पढ़ो माता जी। ठीक है, मेरे पीछे पीछे पढ़ो। भक्त वेश्यामनो यस्मिन्। हाँ जी। बोलिए। भक्त वेश्यामनो यस्मिन्। बोलो माता जी। ये थोड़ा मुश्किल जा रहा माता जी मेरे को। चलो कोई नहीं, ठीक है। आस्था पढ़ो। आस्था श्लोका पढ़ो। भक्त्यवेश्यामनो यस्मिन् वाचयन् नाम कीर्तयान् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः। चलिए, word to word meaning. Bhaktaya, with devout attention, avashya, meditating, manaha, mind, yasmin, in whose, vacha, by words, yat, Krishna, Nam, holy name, kirtayan, by chanting, Tyajan, quitting, Kalevaram, this material body, Yogi, the devotee, Muchyate, gets release, Kama Karma Bhi, from the fruitive activities. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. The personality of Godhead who appears in the mind of the devotee by attentive devotion and meditation and by chanting of the holy name, release the devotee from the bondage of fruitive activities at the time of his quitting the material body. One second. क्या बता रहे हैं यहाँ पे? The personality of Godhead who appears in the mind of devotee by attentive devotion and meditation and by chanting of the holy name releases the devotee from the bondage of fruitive activities at the time of his quitting the material body. कि क्या बोला है कि जो भगवान है वो किसके मन में प्रकट होते हैं? जो क्या है, ध्यान पूर्वक भक्ति करता है, मेडिटेशन करता है, चैंटिंग, भगवान का नाम स्मरण करता है। हम लोग सुबह कर रहे थे ना, जब कर रहे थे हम लोग, तो मैं ध्यान पूर्वक जब करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जब करने से, भक्ति करने से हम क्या, ये कर्म बंधनों से निकल जाते हैं। लिखा ना, बॉन्डेज ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज। मतलब फ्रूटिव एक्टिविटीज कौन से हैं? जो हम कर्म करते हैं, मतलब कोई कार्य किया और उसका फल मिले। फ्रूट का क्या मतलब होता है? फल ना। तो फ्रूटिव एक्टिविटी को कोई कार्य करने जिसका फल मिल रहा हो हमें। तो जैसे कर्म कर्म हम लोग करते हैं तो एक्शन का रिएक्शन होता है ना, अच्छा करोगे बुरा करोगे तो उसी हिसाब से मिलेगा। तो वो हमें बांध के रखता है। अब भौतिक जगत में अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा भुगतने के लिए भी आओगे ना, और अगर बुरे करोगे तो वो भी भुगतने के लिए आओगे। तो मतलब रहोगे तो भौतिक जगत में ही ना, भगवान के धाम तो नहीं जाओगे। तो हमें कैसे कर्म करने हैं कि जिनका एक्शन रिएक्शन ही ना हो, कर्मा ना हो।
तो वो ऐसे कार्य होते हैं जो भगवान की सेवा में हम कर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कल ही मैं बता रही थी कि प्रसाद वितरण, खाने का वितरण हमारे इस्कॉन वाले भी कर रहे हैं और नॉर्मल जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो भी कर रही हैं, मगर उनको कर्म लग रहा है, हमारे इस्कॉन वालों को कर्म नहीं है, क्योंकि भगवान का प्रसाद वितरण हो रहा है ना, तो वो कर्म नहीं है ना, क्योंकि कार्मिक भोजन नहीं है। और इस तरह से जो व्यक्ति पूर्ण अपना जो पूरा जीवन है इस तरह से जैसे ध्यान पूर्वक जप करता है, मेडिटेशन करता है, भक्ति करता है और कर्म बंधन में नहीं फंसता, तो जब वो शरीर का त्याग करता है तो क्या होता है, तो वो क्या होता है, ये जो जितने भी कर्म बंधन है, मतलब ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस साइकिल से क्या है वो छूट जाता है। क्या होता है, छूट जाता है। अभी तो हम जो कार्य करेंगे उसके हिसाब से हमारा अगला जन्म तैयार है, ठीक है। हमारा अगला जन्म, हमारे जो पूरे जीवन हमने जो कार्य किए वो हमारे अगले जन्म तक रेडी होते हैं। तो हमें क्या है, बड़ा ध्यान देना पड़ता है। इसलिए तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि आपने पूरे जीवन याद किया नहीं तो अंत समय में कैसे याद आएंगे भगवान, नहीं आते। जब हम लोग, हमारी मृत्यु होती है ना, तो मनुष्य की चेतना क्या होती है, बिल्कुल होश नहीं होती उसको। वो क्या होता है, पेशाब भी बीच में कर रहा होता है, डर के मारे पोटी भी कर देता है, उल्टियां कर रहा होता है, सामने परिजन अपने घर वाले उनको पहचान नहीं पा रहा होता, वो इतना डर रहा होता है, कहीं यमदूत दिखते हैं उसको डर जाता है, वो डर के मारे बीच में ही सब कुछ कर देता है। तो इतनी उस हालत में इंसान कहाँ भगवान को याद करेगा। बड़ी भाग्य की बात है कि अगर किसी की मृत्यु भक्तों के बीच में हो हरि नाम सुनते हुए, तो ये बहुत बड़ा भाग्य है, मगर उसके लिए पहले भक्ति भी तो की होनी चाहिए ना। तो इसलिए हमें जब भी हम जप करते हैं तो ध्यान पूर्वक हमें क्या है, जप करना चाहिए। ध्यान पूर्वक उसका एक एक अक्षर, एक एक शब्द हमें सुनना चाहिए। तो जब हम उसको एक एक अक्षर ध्यान पूर्वक सुनते हैं, कानों में जाता है, तो कानों के द्वारा वो हमारे हृदय में जाता है। कहाँ जाता है, हमारे हृदय में, हमारे दिल में जाता है। और हमारे दिल को क्या है, हृदय में ये जो पाप है ना हमारे, जितने भी जैसे काम, क्रोध, मोह, हाँ, तो ये जो है काम वासना है, इनको क्या वो धीरे धीरे साफ करता है, हरि नाम क्या करता है, साफ करता है। तो जैसे ये अनर्थ हमारे साफ होते हैं तो चेतना शुद्ध होती है। तो शुद्ध चेतना में जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो क्या होता है, फिर कर्म बंधन नहीं होता। जैसे मैं कल ही बता रही थी आपको कि कोई भी चीज आती है घर पे, पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर खाना चाहिए हमको, नहीं तो हम पाप खा रहे हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, और उसका हमको कर्म लगेगा, कर्म लगेगा ना। तो हमें क्या है, जो भी हम बनाते हैं बिना प्याज के बनाना, बिना प्याज लहसुन के, तुलसी दल डाल के, तो भगवान को प्यार से उसको भोग लगाना, 5-10 मिनट उनके आगे रखना, और उसके बाद क्या है, उसको आप ग्रहण करो प्रसाद। एक तो चेतना शुद्ध हो जाएगी, हाँ, मन इतना शांत रहता है प्रसाद खाने से, तो और मन काफी शांत रहता है। हरि नाम करो। अभी तो लॉकडाउन है, लोगों ने कहीं जाना नहीं, घर पे हो, इतना समय होता है, तो जब भी समय मिले तब हरि नाम करना चाहिए। ये नहीं कि बस सुबह सुबह ही करने 1-2 घंटे तो बस नहीं। सब भगवत गीता में भगवान तो कहते हैं 24 घंटे जप करो मेरा, सततम कीर्ति अंतुमम, 24 घंटे 7 दिन हफ्ते में 24 घंटे जप करो। तो 24 घंटे तो चलो अब नहीं कर पाते आप, तो मुंह में क्या कहते, काम करते जाओ, नाम लेते चलो। तो काम करते जाओ, नाम जपते रहो। जीभा, कोई जीभ से थोड़ा ना कुछ कर रहे हो आप, काम तो हाथों से होता है, जीभ से क्या होता है, बातें। तो बातें नहीं करनी है, हरि नाम लेना है, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, मन जो है भगवान में लगा रहता है, और उससे हमारे जो मन भी शांत होता है, और हम भगवान को अंत समय में याद भी कर पाएंगे बिना किसी तकलीफ के। तो तब हम लोग इन कर्म बंधनों से निकल के सच में अपने घर जा पाएंगे, जो हमारा सच का घर है। ये हमारा घर नहीं है, ये तो क्या है, इधर हमारी क्या हुआ, हमें इच्छा आ गई कि हमने भगवान से अलग रह के एंजॉय करना है, तो भगवान ने बोला चलो ठीक है, बना देते हैं तुम्हारे लिए। तो आगे हम, अगर ये हमारा असली घर नहीं है, असली घर तो भगवान का धाम है। लोग बोलेंगे माता जी आप क्या मरने की बातें करते रहते, मरने की बात नहीं हो रही है, धाम जाने की बात हो रही है, ठीक है। तो मरोगे तो दोबारा इधर ही आओगे, मगर भगवत धाम जाना है तो वापिस इधर नहीं आना, परमानेंट ही जाना है उधर, असली घर वही है, ठीक है। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रपात क्या बताते हैं हमें, कहते हैं योगा मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड डिटैच्ड फ्रॉम ऑल अदर सब्जेक्ट मैटर। आप लोग कितने लोग योगा करते हैं, करते हैं आप में से कोई योगा, कितने लोग योगा करते हैं यहाँ पे, जो बाबा रामदेव बताते हैं, हाँ कोई करता है। हमारे भारत में प्रधानमंत्री जी ने योगा डे भी रखा है, कितने लोग करते हैं योगा, कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता योगा, बहुत गलत बात है। समटाइम्स। समटाइम, अच्छा, और कभी कभी करती हैं आस्था माता जी, और बाकी कोई नहीं करता है। नो माता जी।
मुझे मैं योगा नहीं करती, आप गलत बात है, थोड़े किया करो योगा शोगा। योगा जो एक्चुअल में अगर भौतिक लोगों को पूछा जाए, जनरली हम अगर लोगों से पूछें योगा क्या है, तो बोले जी शरीर तंदुरुस्त रहता है जी, सुबह सुबह योगा करने, सांस ऐसे ऊपर नीचे करो, मतलब क्या सो मेरी योगा था यार। तो कहते हैं कि उससे क्या जी शरीर ठीक रहता है, खुल जाता है शरीर थोड़ा, बाहर जाके ताजी हवा लेनी चाहिए। हाँ, तो थोड़ा योगा करने में अच्छा रहता है। हाँ, वो अच्छा है, हमें करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी ठीक रहती है। मगर योगा का असली मकसद सिर्फ शरीर पे ही नहीं है। योगा का असली मतलब है कि क्या है, विषय वस्तुओं से विरक्ति होके भगवान में अपनी आसक्ति जोड़ना। योगा का मतलब है भगवान का, योगा एक शब्द है, योग से आता है, जिसका मतलब तो रीलिंक विद द सुप्रीम, मतलब भगवान के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना। वो योगा होता है कि अपने मन को भगवान पर नियंत्रण करना। मगर आजकल के जो योगा गुरु योगा सिखाते हैं वो इतना ही है, आपका पेट अंदर कैसे जाएगा, सांस कैसे ऊपर नीचे लेनी है, इतना ही बताते हैं, सही योगा नहीं बताते। आप देखो कलयुग है तो मन तो हम नियंत्रण कर नहीं सकते, इतना भागता है, तो आप बोलो कि मैं एक जगह पे होकर तो मेडिटेशन कर लूं, नहीं होती। इसलिए हमें बोला जाता है हरि नाम जप करो, कि जप ही सुन लो ध्यान से, क्योंकि मन तो एक जगह स्थिर होगा नहीं। तो तो योगा जो भौतिक अभी बताया जाता है वो है नहीं, असली में योगा क्या है, अपने मन को भगवान में लगाना। तो उसका सही तरीका है हरि नाम जप करना। ठीक है, कहते हैं एक्चुअली सच कंसंट्रेशन इज समाधि और 100% एंगेजमेंट इन द सर्विस ऑफ गॉड। तो कंसंट्रेशन का मतलब समाधि। अब कई लोग समाधि का नाम सुन के समझ लेते हैं कि समाधि मतलब एक जगह बैठ जाओ बस, कुछ नहीं करना, मन शांत, ना बोलना ना सुनना, तो बस बैठ जाओ। ये समाधि नहीं होती एक्चुअल में। समाधि मतलब भगवान के नाम में सेवा में पूरी अब्जॉर्प्शन होना। अगर ये भी समाधि है एक तरह की, बट एक्चुअल में अगर प्रैक्टिकल समाधि का टर्म देखा जाए कि भगवान की सेवा में एंगेज हो ना, तो वो समाधि है। अब जैसे यशोदा माई का उदाहरण ले लो, जब यशोदा माई भगवान के लिए मक्खन निकाल रही थी, तो उस दिन भगवान दामोदर लीला जब हुई कार्तिक महीने में, तो भगवान तो सो रहे थे, तो यशोदा उस दिन घर में कोई था नहीं ज्यादा, क्योंकि दिवाली का टाइम भी था, तो सभी अपने अपने काम में लगे थे। तो यशोदा माई क्या कर रही है, हाथों से मक्खन निकाल रही है, चर्निंग करते ना मक्खन निकालते, तो मक्खन निकाल रही है, मुख से क्या है भगवान का गुणगान गाने गा रही है, और मन में भगवान का चिंतन करने के लल्ला सो रहा है, उठ नहीं जाए, तो बार बार उनका ध्यान कर रही है। इसको कहते हैं समाधि। पूरी ऑब्जॉर्प्शन का है भगवान कृष्ण पे, वचनों से, मन से और शरीर से। किस पे ध्यान है, भगवान पे, उनकी सेवा भी चल रही है ना। इसको कहते हैं असली समाधि। ये होती है असली समाधि, ये नहीं कि मौनी बन के बैठ जाओ, नहीं। समाधि जो पूरी तरह भगवान की सेवा में एंगेज होना। अब जैसे हम लोग ही हैं, सुबह लगा लीजिए, भक्त जो होते हैं सुबह उठेंगे, जप करेंगे, उसके बाद उनकी सेवा होती है, मंगल आरती करेंगे, कई लोग भोग बनाते हैं, भोग बनाने के बाद अब जैसे भागवतम सुन रहे हैं, इसके बाद प्रसाद लेंगे, प्रसाद के बाद फिर कुछ शास्त्र पढ़ेंगे, फिर कुछ कथा सुनेंगे, तो फिर किसी के साथ चर्चा करेंगे, मतलब भगवत गीता भागवतम भी। तो अगर जैसे अभी घर पे हैं, मंदिर में हो तो मंदिर में तो बड़ी सेवाएं हैं, अब जैसे घर पे तो क्या सेवाएं वो बता रही हूँ। फिर ऑनलाइन कई सेवाएं होती हैं भक्तों की। तो इस तरह से पूरा दिन जो है, फिर शाम को संध्या आरती, फिर क्लास सुनते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये समाधि तो है, एंगेजमेंट है ना पूरी तरह से। हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने आप को, क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। कहते कृष्ण भावना में तो अगर एक शब्द में बोलनी हो तो क्या मतलब है, अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन मतलब स्पॉन्ज देखी होगी आपने, स्पंज जो होती है, पानी में डालो तो पूरा पानी उसमें क्या होता है, अब्जॉर्ब हो जाता है ना, अब्जॉर्ब हो जाता है। तो उसी प्रकार से आप स्पंज बनिए, अपने आप को रमा लीजिए भक्ति में, पूरी तरह इंगेज हो जाइए। ठीक है, प्रैक्टिकल है। तो बड़ी सारी चीजें भगवान के लिए भोग बनाओ। अब जैसे आप गृहिणी हैं तो घर पे खाना बनाते हैं, तो पूरा मेडिटेट करो, भगवान के लिए बना रहे हैं, प्यार से बनाओ उनके लिए खाना, भोग लगाओ, हाँ सबको खिलाओ। कितनी समाधि है, हरि नाम करते हुए, कीर्तन सुनो, कथा सुनो, खुद पढ़ो, कितना आनंद है, हरि नाम लो। अब्जॉर्प्शन है ना, इसको समाधि कहते हैं। सो वन हु कंसंट्रेट हिज अटेंशन इन दैट मैनर इज कॉल्ड अ योगी। तो इस तरह से जो अपना पूरा ध्यान लगाता है भगवान पे, उसको योगी कहते हैं। तो एक सेंस में हम सभी भी क्या है, योगी हैं। कौन से योगी हम लोग, भक्ति योगी। Such a yogi devotee of the Lord engages himself 24 hours daily in the service of Lord, so that this whole attention is engrossed with the thoughts of Lord in ninefold devotional service, namely hearing, chanting, remembering, worshipping, praying, becoming a voluntary servant, carrying out orders, establishing a friendly relationship, or offering all that one may possess in the service of the Lord. तो क्या कहा है
कि इस तरह से जो एक योगी भक्त होता है, जैसे हम भक्ति योगी तो भक्त है, हम भी मेडिटेशन करते हैं ना, 2 घंटे जप करते हैं उस प्रकार से। तो कहते हैं जो भक्त है वो 24 घंटे अपने आप को भगवान की सेवा में लगाए रखता है। आप बोलोगे माता 24 घंटे बच्चों को कौन देखे हैं, इधर उधर भी थोड़ी औरतों को भी देखना होता है। अब घर पे कोई आ जाए तो कौन बात करे, चुगलियां नहीं मारे हम हैं। अब हमारी टीवी सीरियल में सास बहू आती नहीं देखनी, क्या करें फिर, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी, 24 घंटे कैसे करेंगे हम। तो देखिए जो लोग गृहस्थ में हैं, अभी हाँ आजकल तो हम भी घर पे ही बैठे हैं, कौन सा ऑफिस जा रहे हैं, तो जो घर पे हैं तो वो भी 24 घंटे भगवान के लिए इंगेज हो सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे मैंने बोला सुबह उठते हैं जब करते हैं हम लोग, खाना भगवान को ध्यान में रख के बनाइए, ठीक है। बच्चे आते हैं, बच्चों के साथ कीर्तन करो, उनको तैयार करो, साथ में हरिनाम करो, ठीक है। उनको भी भगवत गीता का कुछ श्लोक पढ़ाया करो। फिर कोई बाहर से लेडी आ जाती है तो चुगलियां नहीं करनी, सुने तेरी पड़ोसन ने क्या क्या होगी, मतलब कि पड़ोसन ने क्या बात की तेरी, वो ऐसे बोल रही थी, ये नहीं, चुगली नहीं करनी है। आपने जो पढ़ा उसको डिस्कस करो कि ऐसे ऐसे बताया था कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, कि कलयुग में यही इसी से हमारा उद्धार होगा, हमारे जो पाप कर्म है इससे खत्म होंगे, मृत्यु से पहले हमें पश्चाताप कर लेना चाहिए सारे कष्टों का, जो भी हमने बुरे कर्म किए हैं। तो देख हमें ना हरि नाम लेना चाहिए, इस तरह से बात कीजिए भगवान की, ठीक है। कुछ लीलाओं के बारे में बात करो, बातें होगी ना, बातें ही करने का शौक है तो बातें करो, मगर भगवान को सेंटर में रखो, ठीक है। टीवी देखना है, सास बहू मत देखो। हरे कृष्णा चैनल हमारा एक आता है टीवी में, आप वो देख सकते हैं, उसमें कई प्रोग्राम आते हैं, कीर्तन आता है। तो जैसे संस्कार की पता नहीं कौन सा चैनल है, लाल गोविंद प्रभु जी का भी उसमें लेक्चर आते हैं, आप वो सुन सकते हैं, ठीक है। कि जो मैंने इस्कॉन भक्तों का, या यूट्यूब लगा के आप लेक्चर सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, अगर देखने की इच्छा है कुछ, तो इस तरह से आप अपने आप को इंगेज कीजिए। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। 24 घंटे भगवान, सोना भी भगवान की सेवा है, क्योंकि भगवान हमें शरीर को रेस्ट भी चाहिए, तो ये भी क्योंकि भगवान की सेवा में लगाना है, तो वो भी सेवा है एक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भगवान की सेवा में कहते कि अब अगर मैं आपको बोलूं हम हरिदास ठाकुर तो है नहीं, 24 घंटे जप तो नहीं कर सकते, तो भगवान ने वैरायटी दी थी, बोला कि नो 9 फोल्ड डिवोशन, नवदा भक्ति है, तो नवदा भक्ति में 9 वैरायटी है। कौन कौन सी, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम पारसेवनम दास्यम साख्यम, क्या बोला है, श्रवण, हियरिंग, श्रवण करो, कीर्तन सुनो, कथा सुनो, चैंटिंग, जप करो, रिमेम्बरिंग, भगवान की लीलाओं को याद करो, वर्शिपिंग, पूजा करो, ठीक है, प्रेइंग, प्रार्थनाएं करो, जैसे भजन हम लोग गाते हैं वैष्णवाचार्यों के, तो उस तरह से गा के प्रेयर करो, ठीक है। बिकमिंग वॉलेंटरी सर्वेंट, तो सेवा करिए, चाहे भक्तों को हेल्प करो ये मंदिर में, कैरी आउट दी ऑर्डर्स, कि जैसे गुरुजन कहते हैं तो उनके आदेशों का पालन करो, एक प्रेममयी संबंध भक्तों के साथ में रखो, चर्चा करो, ऑफरिंग ऑल दैट वन में पोजेस इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड, जो भी आपके पास है भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास कीजिए। तो बाय सच प्रैक्टिस ऑफ योगा और लिंकिंग अप इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, वन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो जब इस प्रकार से हम जो भी है भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं, भगवान खुद हमें देखते हैं कि ये मेरा भक्त है, रिकॉग्नाइज करते हैं। आप भगवान को देखने, आज जो प्रभात का कोट था उसमें यही था कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसे कार्य करो कि भगवान आपको देखना चाहे। तो इस तरीके से आप अपने आप को पूरी तरह एंगेज करो, भगवान बोले अच्छा ये बड़ा अच्छा भक्त है, 24 घंटे मेरी सेवा करते, भगवान खुद देखने आएंगे आपको। तो कहते हैं, भगवत गीता कहते हैं कि हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ समाधि, इसको कहते हैं समाधि, 24 घंटे भगवान में उनकी सेवा में लगना। प्रैक्टिकल है ये चीजें, इम्प्रैक्टिकल नहीं है, हम भी घर पे रह के कर रहे हैं, आप सब भी कर सकते हैं। द लॉर्ड कॉल सच अ रेयर डिवोटी द बेस्ट अमंग ऑल द योगीज, तो ऐसे भक्त को भगवान कहते हैं कि जो योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। So such a perfect yogi is enabled by the divine grace of the Lord to concentrate his mind upon the Lord with a perfect sense of consciousness. Thus, by chanting his holy name before quitting the body, the yogi is at once transferred by the internal energy of the Lord to one of the internal planets where there is no question of material life and its concomitant factors. तो क्या बोला है? इस प्रकार से जब भक्त को देखते हैं कि भक्त पूरा प्रयास कर रहे हैं मेरी सेवा में लगने का, तो भगवान उसको हेल्प करते हैं उसके मन को उनमें रमने में, उनमें चिंतन करने में। तो इस प्रकार से जब मन भगवान के चिंतन में है तो अंत समय में अपने आप ही भगवान का नाम निकले, बाय डिफॉल्ट कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब हम लोग एक्चुअली जनरली मम्मी मम्मी बड़ा बोलते हैं, मतलब माता से बड़ा आकर्षण होता है ना, मम्मी बोलते हैं या माँ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो जब भी हमारे में कुछ कष्ट आता है अचानक से, मुंह से क्या निकलता है, मम्मी, मतलब जोर से चिल्लाते हैं हम,
है ना? क्योंकि बचपन से किसका नाम लेते हैं हम लोग ज्यादा? अपने माँ से बड़े आसक्त होते हैं, तो माँ का नाम बड़ा लेते हैं हम लोग, लेते हैं कि नहीं लेते? तो मम्मी बोलते हैं इस तरह से, तो कुछ कष्ट आ गया, कुछ देख लिया हमने, एकदम से चीख निकलती है, माँ का नाम निकलता है। हाँ, उसी प्रकार से अगर हमने कृष्णा का नाम लिया 24 घंटे, तो कृष्णा मुख से निकलेंगे। कुछ कष्ट भी आएगा तो कृष्णा, एकदम से कृष्णा निकलेगा। मगर प्रयास किया होगा तो तभी ना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं अभ्यास योगा युक्ता नाम, कि अभ्यास करेंगे तो शुद्धता आएगी। तो अभ्यास नहीं किया होगा तो शुद्धता नहीं, तो नाम नहीं ले पाएंगे। कि जैसे एक कथा आती है, स्टोरी है एक एक मतलब शायद मैंने पहले सुना ही हो, तो आपको याद हो तो चलो कोई नहीं, दोबारा सुना देते हैं। बार बार सुननी चाहिए, मैं याद रहती है। कहते हैं कि एक बार मतलब एक बंदा था, अभी बड़ा बिजनेस क्लास का था वो, तो अब वो थोड़ी ओल्ड एज बूढ़ा होने लगा, तो उसके बच्चे थोड़े भक्ति में थे। तो मगर वो बूढ़ा व्यक्ति बड़ा प्रॉफिट बिजनेस बिजनेस ऐसा करते रहता था। तो उनको आया कि पिताजी को थोड़ा भजन कीर्तन करना चाहिए, अगर भगवान का नाम अभी भी नहीं लेंगे तो इनकी क्या गति होगी आगे, मतलब कुछ नहीं होना। तो कई साधु महात्माओं को बच्चे घर पे बुलाते थे कि पिताजी के थोड़ा उनका संग करेंगे तो शायद उनका मन परिवर्तन हो जाए। मगर कोई फर्क नहीं हुआ उनको ना, अभी भी आसक्ति बड़ी थी अपने बिजनेस से, पैसे से, ये वो तो बड़ा। तो बच्चों ने मतलब फिर बड़े कई साधुओं से मिले, तो एक बार एक साधु हरे कृष्ण वाले मिल गए उनको। तो उनको बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे हमारे पिताजी हैं, बड़ा बिजनेस बिजनेस करते रहते हैं, तो हमें चिंता होती है कि अंत समय में क्या होगा अगर ये भगवान का नाम नहीं ले पाए तो आप कृपा कर पे इन पे कृपा दृष्टि डालें, तो प्रयास कीजिए अगर इनका कुछ हो सके। तो बोला कोई बात नहीं, अब एक काम करो, अपने पिताजी को बोलो कि ये टूरिस्ट गाइड है, तो आपको ये घुमाने लेके जा रहा है, तो आप थोड़े दिन थोड़ी छुट्टियां काट के आओ, तो क्या पता आपको बिजनेस के लिए नई आइडिया आ जाए, तो जाओ थोड़ा घूम के आओ। पिताजी मान गए। इस तरह से ऐसे बोलते कि तीर्थ यात्रा पे जाना कभी नहीं जाते, तो बोले नहीं, बिजनेस के नई आइडिया आएंगे तो एक टूरिस्ट गाइड है तो आपको सारी जगह भी दिखा देगा, इसने देखा हुआ एक्सपीरियंस है, तो चले जाइए। पिताजी मान गए, बोला चलो ठीक है, थोड़ा देख के आता हूँ, थोड़ा दुनिया भी घूमनी चाहिए, नए नए आइडिया मिलते हैं, बड़े दिन हो गए घर पे बैठे। तो बोला ठीक है, तो चले गए घूमने फिरने। अब ये जो टूरिस्ट गाइड तो हमारे हरे कृष्ण वाले भक्त, तो उनको प्रचार करते थे मगर कोई असर नहीं होता था। तो कई जगह लेके गए, कई तीर्थ स्थान लेके गए, कोई असर नहीं हुआ। तो अंत में घूमते फिरते कहाँ पहुंचे वो लोग? इधर पहुंचे हमारे काशी, काशी विश्वनाथ, जहाँ पे क्या होता है, अंत में लोग पिंडदान करते हैं काशी में, या संस्कार करते हैं। लोग कहते हैं वहां पे संस्कार, किसी ने शरीर त्यागा हो तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ले गए उनको काशी, ले गए, तो वहां रुके थोड़े दिनों तक, थोड़ा घुमा फिरा पहले दिन में। तो एक दिन जो हरे कृष्ण वाले वो डिवोटी उनके साथ थे, कहते कि चलो थोड़ा घाट पे चलते हैं गंगा किनारे। तो सुबह सुबह ले गए। सुबह सुबह वहां पे ना लोग चिता जला रहे थे, लोग संस्कार करते हैं वहां किनारे पे, तो और पिंडदान कर रहे थे, कई लोग चिता जला रहे थे। तो ये बंदे ने देखा, तो देख के तो क्या हुआ, ये आगे, ये थोड़ा दिन हुआ तो वापस आ गए, थोड़ा गंगा स्नान किया, अपनी पूजा वूजा की, तो आगे कमरे में। तो ये बंदा ना बड़ा रोने लगा, इसको पता नहीं क्या हुआ, बड़ा रोने लगा, बड़ा जोर जोर से रोने लगा। तो उस भक्त को लगा शायद इसके मन में ना परिवर्तन हो गया, इसको शायद रियलाइज हो गया कि अंत में हमने भी इस तरह से मरना है, तो अच्छा है कि हम भजन भजन कीर्तन कर लें। तो भक्त ने, बड़ा भक्त बड़ा गंभीर हो गया, तो बोला उसे कि बताइए, अब आपको क्या महसूस हुआ, कि क्या आपको रियलाइजेशन आई, कि क्या आपको अनुभव हुआ कि आप इतना रोना आपने शुरू कर दिया, तो कुछ आपको रियलाइजेशन आई कि देख, फिर भक्त अपने प्रचार करने लग गया कि देखो जीवन तो ऐसा ही है, मरना चलना चलता रहता है, हमें भजन कीर्तन करना चाहिए, फिर ये मृत्यु जगत में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो वो रो ही जाए, रो ही जाए। बोले कि अच्छा आप शांत हो जाइए, पानी पीजिए, बताइए क्या हो गया। कहते पूरा जीवन मैंने व्यर्थ के बिजनेस में गवाया, काश लकड़ियों का बिजनेस किया होता तो इसमें तो कभी नुकसान ही नहीं होता, ये तो फुल टाइम धंधा है कि लोग तो मरते ही रहते हैं। तो वो इसको लेके रो रहा था, देखो यहाँ पे भी बिजनेस। तो मतलब कहते कि काश मैंने लकड़ियों का बिजनेस किया होता तो ज्यादा मुनाफा होता, कि ये तो बिजनेस कभी ठप नहीं होता। तो मतलब कि जो व्यक्ति कहते हैं ना, कुत्ते की तुम कितनी भी आप रख लो, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो उसी प्रकार से आपकी चेतना एक बार जो बन जाती है ना, तो बुढ़ापे में उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं इट्स डिफिकल्ट टू प्रीच ऑल डॉग्स, कि जो बूढ़े कुत्ते हैं उनको समझाना मुश्किल है। अपराध नहीं है, मैं ये बता रही हूँ कि जैसे अगर ब्लैक बोर्ड होता है जहाँ पे टीचर लिखता है, अगर उसमें बड़ा कुछ लिखा हुआ है तो मिटा के दोबारा लिखने में वो सही चीज नहीं दिखेगी।
अब जिसमें कुछ लिखा नहीं है उस पर लिख रहे हो तो बड़ा आसानी से समझ आता है। तो अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारा कहीं ना कहीं एक जगह पे हमारा खुद की मेंटेलिटी बन जाती है, तो सीखने की वो प्रवृत्ति नहीं होती, तो इंसान नहीं सीख पाता। तो अभी कोई नया युवक है, उसको समझाया कोई तो जल्दी सीख जाएगा। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज भी कहते हैं ना कि बचपन से बड़ी जितनी जल्दी हो सके भक्ति कर लीजिए, उस तरह से भक्ति में लगी है आप। भक्ति का मतलब ये थोड़ा ना कि हम घर बार छोड़ दें कि घर के कार्य, हम भी तो कर रहे हैं सारे घर के कार्य, नौकरी पेशे वाले हैं सब, अपनी जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, हाँ, गृहस्थी वाले भी हैं, अपनी सेवाएं कर रहे हैं। कितना आनंदमय जीवन है भगवान को सेंटर में रख के। तो चेतना क्या है, तो अगर भगवान का नाम लिया ही नहीं तो अंत में नहीं आने वाला। कभी नहीं आप ये बोलो कि नहीं अंत में आ जाएगा, भगवान का नाम नहीं आता। बड़ा कष्ट होता है जब इंसान शरीर छोड़ता है, बिल्कुल नहीं लिया जाता। तो क्या कहते हैं कि हमें इस तरह से नाम जो लेता है भगवान का, अंत में भगवान के धाम जाता है, और फिर वहां से वापस यहाँ नहीं आता। कहते हैं इन द मटेरियल एग्जिस्टेंस a living being has to endure the material conditions of threefold miseries, life after life. According to his fruity work, such material life is produced by material desires only. तो क्या बोला है? A living being has to endure the material condition of threefold miseries, life after life. कि जन्म जन्म तक ये जो, जैसे आप अभी कष्ट झेल रहे हो, अभी एबीसीडी पढ़ रही हो, दोबारा पढ़ोगे, अभी पीएचडी कर ले, दोबारा मनुष्य जीवन, दोबारा नर्सरी स्कूल में जाओगे। हाँ, कुत्तों का जीवन मिल गया, कहीं जानवरों का मिला तो वही चलता रहेगा। ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चलता रहना है। तो बेहतर है कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति वो ये सोचेगा कि बार बार यही कष्ट आ रहा है, मैं क्यों ना यहाँ से निकलूं। तो मटेरियल लाइफ इज प्रोड्यूस्ड बाय मटेरियल डिजायर्स ओनली। अगर हमें अंत में अगर छोटी सी इच्छा भी रहेगी ना, अगर आप मरते वक्त ये इच्छा भी रहेगी मैंने चॉकलेट खानी है, क्या पता चींटी के रूप में आ जाओ आप। एक छोटी सी हमारी इच्छाएं हैं जो हमें यहाँ भौतिक जगत में बांध के रख रहे हैं। तो आप बोल के माता जी क्या करें, फिर इच्छाएं ना करें, करो, मगर स्पिरिचुअल डिजायर्स रखो, आध्यात्मिक डिजायर्स रखो कि मुझे कीर्तन करना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे कथा सुननी थी, ये करना था। तो आध्यात्मिक डिजायर्स रखे, भौतिक नहीं कि मुझे यहाँ ये बिजनेस करना, पैसा कमाना, इधर जा। भौतिक इच्छाएं नहीं, भौतिक इच्छाएं होंगी तो यहाँ भौतिक जगत में ही आना पड़ेगा। तो कहते हैं डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड does not kill the natural desires of living being, but they're applied in the right cause of devotional service. तो भक्ति हमारी इच्छाओं को नहीं खत्म करती, मगर हमारी इच्छाओं को शुद्ध कर देती है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लग जाती हैं। तो दिस क्वालिफाई द डिजायर टू बी ट्रांसफर्ड टू स्पिरिचुअल स्काई। फिर ऐसी इच्छाओं से भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। General Bhishma Dev is referring to a particular type of yoga called Bhakti Yoga. He was fortunate enough to have the Lord directly in his presence before executing the material body. He therefore desired that the Lord stay before his view in the following verses. So, भीष्म देव यहाँ पे किस योगा की बात कर रहे हैं? जैसे मैंने बताया भक्ति योगा के बारे में बात कर रहे हैं, और कितना अपना उनका भाग्य है कि भगवान स्वयं प्रस्तुत है वहां पे। तो भगवान तो स्वयं ही तो ध्यान होने की तरफ जा रहे हैं ना। तो कहते हैं कि देयरफॉर वो इच्छा कर रहे हैं, अभी इच्छा मृत्यु का वर है ना उनको, तो इच्छा कर रहे हैं कि अभी आगे भी वो अपनी प्रार्थनाएं करेंगे कुछ, तो इच्छा कर रहे हैं कि भगवान अभी उनके समक्ष ही रहें, कि वो जो अपनी प्रार्थनाएं हैं वो उन पे मेडिटेट करते हैं, उनको कर सकें और भगवत धाम जा सके। तो ऐसा अवसर सिर्फ एक शुद्ध भक्त को ही मिल सकता है जिसने पूर्णतः भक्ति की हो अपने पूरे जीवन में। तो आप देख लीजिए, हमें भी अगर वैसे अवसर चाहिए तो भक्ति में गंभीर बनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए यहाँ विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज कहिए। हरे कृष्ण, बोलिए। किसी को कुछ कहना है? यस और नो? आज तो सो तो नहीं गई हो? नो माता जी, नो क्वेश्चंस। आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ माता जी क्वेश्चंस नहीं है, नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन, ओके। और किसी को कुछ कहना है? माता जी, हाँ जी। जैसे वो नवदा भक्ति के बारे में बता रहे थे ना, तो उसमें अर्चनम और वंदनम में क्या फर्क है? तो अर्चना करना और वंदना करना। वंदना मतलब प्रेयर्स ऑफर करना है। अच्छा, ठीक है, पूजा मतलब विग्रह की पूजा करना, और उसमें कोई वंदना भी मतलब पटचित्र भी है तो वो भी ठीक है बात है। विग्रह भी आते हैं, विग्रह ही होते हैं वैसे बेसिकली। अगर आपके घर में विग्रह नहीं तो फोटो तो है ना भगवान की, वही। ठीक है। और
प्रेयर ऑफर करना मतलब कोई मंत्र मतलब जैसे प्रेयर ऑफर कैसे करना? प्रेयर तो हम कर ही रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र की, और बाकी अगर आप प्रेयर करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं हैं। जैसे एक वर्ष है भागवतम में आता है, मुझे बड़ा पसंद है। एक ब्रह्म संहिता प्रेयर्स भी आती हैं, और एक भागवतम का वर्ष है, रुको मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। बड़ी अच्छी अच्छी हैं, आपको जो भी वर्सेस अच्छे लगते हैं आप याद कर सकते हैं। जैसे चौथे अध्याय के भी हैं 3, 9, 25। रुकिए, बड़ी प्रेयर्स है माता जी, भागवतम पूरा प्रार्थनाओं से भरा है। हमारे आचार्य गणों ने इतनी प्रेयर्स की हैं, तो उन्हीं को गाइए, वो भी गा सकते हैं आप। तो कई वर्सेस भी हैं भागवतम में, वो भी आप गा सकते हैं या बोल सकते हैं। जैसे एक वर्स आता है, कहते हैं सो अधर्व कारुणो भगवान विवर्धवा। रुको मैं गा के बता दूं। कहते सो अधभ्रा कर्णो भगवान विवृद्धा प्रेमास्मितेन नयनाम्बुरं विजृम्भान् उत्थाय विश्व विजयया च नो विषादं माध्वाय गिरापन तत् पुरुषा पुराना। ये वर्ष मैं आजकल याद कर रही हूँ इसको। इसमें क्या बताते हैं, कहते हैं द लॉर्ड who is supreme and is the oldest of all is unlimitedly merciful. I wish that he may smilingly bestow his benediction upon me by opening his lotus eyes. He can uplift the entire cosmic creation and remove our dejection by kindly speaking his directions. Such a wonderful poetry in the line at the end. Remove our dejection by kindly speaking his directions. So ये प्रार्थना है कि मैं जो स्वयं भगवान है, जो सबसे पुराने हैं, ओल्डेस्ट हैं, बहुत ही कृपालु हैं। मैं विश कर रही हूँ कि वो अपनी मुस्कुराहट से क्या मुझ पे कृपा करें, अपने उन आंखों को खोल के जो कमल नयन है के समान है, मुझ पे कृपा करें, और जो इस भौतिक जगत को अपलिफ्ट करते हैं, मेरे जितने भी डिजेक्शन है या तकलीफें हैं, उनको वो रिमूव करें, अब मुझे वो डायरेक्शन दें, मतलब मुझे वो गाइड करें। इस तरह से ये एक प्रार्थना है। So I'm memorizing this verse these days. So there are many verses, माता जी, आप कई verses आप याद कर सकते हैं, या हमारे आचार्य गणों की प्रार्थनाएं हैं, प्रेयर्स है, उनको ही एज इट इज गा सकते हैं। सो लाइक दैट पे यू कैन डू। ठीक है। और यहाँ तो एक और जी प्रेयर माता आती है चैतन्य चरितामृता में। हाँ जी बोलिए पूजा माता जी। नहीं मैं क्या, हाँ जी ठीक है माता जी, तो बोलो बोलो। नहीं माता जी मैं कुछ बोल नहीं रही थी, वैसे ही मतलब unmute इस किया तरीके था। से बड़ी प्रार्थना है। मेरा ये पूरा बुक मार्क से भरा हुआ है, क्या दिखेगा नहीं, ये मेरा वेदा वैसे ही पूरी बुक मार्क्स हैं, ये जितने भी वर्सेस हैं इसमें ये सारी प्रेयर्स ही हैं। तो दे आर लाइक वेरी वंडरफुल। एक प्रेयर ये भी आती है, कहते हैं, ये आता है, ओ माय लॉर्ड आई डू नॉट हैव एनी लव फॉर यू नॉर एम आई क्वालिफाइड फॉर डिस्चार्जिंग डिवोशनल। वेट, कृष्ण 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 कृष्ण, हाँ, न प्रेम श्रवणादि भक्तिरपि वा योगाथा वा वैष्णवो ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियत् आहो सहजतिरपि अस्ति वा हिनार्थाधिका साधके त्वयि तथापि अच्छेदमुलाशति हे गोपी जनवल्लभा व्यार्थते हाना मद अशैव मामा। क्या कहते हैं, कहते हैं, ओ माय लॉर्ड आई डू नॉट हैव एनी लव फॉर यू, मुझ मेरे में आपके प्रति कोई प्रेम नहीं है। नॉर एम आई क्वालिफाइड फॉर डिवोशनल डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस बाय चैंटिंग एंड हियरिंग, और ना तो मुझ में गुण है कि मैं ये जप करके या श्रवण करके आपको कोई सेवा कर सकूं। नॉर डू आई पोजेस द मिस्टिक पावर ऑफ अ वैष्णवा, ना तो मेरे में वैष्णवों के प्रति पावर है। नॉलेज और पायस एक्टिविटीज, ना तो मेरे पास ज्ञान है और ना तो मेरे पास कोई पुण्य कर्म है। नॉर डू आई बिलोंग टू अ वेरी हाई कास्ट फैमिली, और ना तो मैं एक उच्च कुल से जन्म से बिलोंग करता हूँ, फैमिली से। ऑन द होल आई डू नॉट पोजेस एनीथिंग, देखा जाए तो मैं कुछ भी नहीं है मेरे पास। स्टिल ऑफ बिलोवेड ऑफ द गोपीज, गोपी जन्ना वल्लभा, मुझे ये नाम बहुत पसंद है गोपी जन्ना वल्लभा। आई डू नॉट पोजेस एनीथिंग, oh beloved of the gopis, मेरे पास कुछ नहीं है। Because you bestow your mercy on the most fallen, I have an unbreakable hope, क्योंकि आप अपनी कृपा पतितों पे करते हो तो मुझ में एक उम्मीद है कि शायद मेरे पे भी कृपा हो। That is constantly in my heart, और ये उम्मीद मेरे हृदय में है। तो ये हम लोग प्रेयर कर सकते हैं कि मुझ में तो कोई गुण नहीं है, मैं सेवा नहीं कर सकता, कुछ कुल से नहीं हो, ना तो कोई प्रेम है, मगर फिर भी एक उम्मीद है क्योंकि आप बहुत कृपालु हो, तो मेरे को एक आशा है कि आप मेरे पे भी कृपा करोगे।
तो इस तरीके से बड़ी सारी प्रेयर्स, दिस इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट, दिस इज फ्रॉम चैतन्य चरितामृत। लाइक दैट देयर आर मेनी प्रेयर्स माता जी, मेनी प्रेयर्स। एक और आती है, तो कितनी सुनाओ बड़ी सारी है। एक ये प्रेयर भी बड़ी अच्छी है। जैसे हम भौतिक जगत में कई हम में होते हैं, कहते हैं कामादिनम कतिना कतिधा फलिता दुर्निदिशेषा तेषां जतमयिना करुणा कृपा नोपाशानितः उत्सृज्यता अथ यादुपदे संप्रतम लब्ध बुद्धिस तम अयथा शरणम अभ्यासम मम नियुंक्षवता दास्य। कि ये माधवेंद्रपुरी प्रार्थना करते हैं, ये भी चैतन्य चरितमृत से है। चैतन्य चरितमृत मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं, ओ माय लॉर्ड, देयर इज नो लिमिट टू द अनवांटेड ऑर्डर ऑफ लस्टी डिजायर्स। कि मेरे में जो काम वासना है वो बहुत अनलिमिटेड है, कोई हिसाब नहीं है। ऑल्दो आई हैव रेंडर्ड दीज डिजायर्स सो मच सर्विस, और इन इच्छाओं को मैंने बड़ी सेवा की है, ये जो काम वासनाओं की इच्छाओं को। दे हैव नॉट शोन एनी मर्सी टू मी, मगर इन काम वासना ने मुझ में कोई कृपा नहीं दिखाई। I have not been ashamed to serve them, nor have I even desired to give them up. मगर फिर भी मुझे शर्म नहीं आई कि मैं ये काम वासनाओं को छोड़ दूं और इनका त्याग कर दूं। Oh my Lord, O head of the Yadu dynasty, recently, however, my intelligence have been awakened. अब मुझे अभी थोड़ी अक्ल आ रही है कि now I am giving them up. अब मैं इनको छोड़ने का प्रयास करूंगा। Due to transcendental, ये जो दिव्य बुद्धि है, I now refuse to obey the unwanted order of these desires. अब इनको मैं इनका ऑर्डर नहीं मानूंगा। I now come to you to surrender myself at your fearless lotus feet. Kindly engage me in your personal service and save me. इसलिए अब मैंने प्रण लिया है, तो मैं आपको शरणागत कर रहा हूँ, तो प्लीज आप मुझे निर्भय बनाइए और मुझे आपकी सेवा में लगाइए और मुझे बचाइए। ये भी कितनी अच्छी प्रार्थना है ना? बड़ी अच्छी प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारी है। तो इस तरीके से बड़ी सारी आप सीख सकते हो माता जी। तो सो मैनी, ठीक है, अनलिमिटेड। और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है? तो देयर आर मेनी प्रेयर्स माता जी, दीज आर फ्यू ऑफ माय फेवरेट वन, दोज आई ट्राई टू मेमोराइज। तो चलिए, कुछ नहीं है तो समय भी हो रहा है, तो समाप्त करते हैं। 3 बार हरे कृष्ण का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री रूपा की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आप सभी से शाम को भेंट होगी। हरे कृष्ण, जय कृष्ण।